प्रकरण इस वजह से है क्योंकि डैम्पिंग जोन 17 किलोमीटर पर कहीं भी नहीं है, तो जो ठेकेदार है वो कहीं भी मलबे को इस प्रकार से डाल रहा है। रोड भी नहीं बना, साथियों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं कमलेश देवराड़ी कमलदेव, भूमि उत्तराखंड से। और अपने इस नए वीडियो में आप सभी साथियों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि 7:30 बजे हैं और हम हैं थराली कुराड़ मोटर मार्ग। हमारे प्रमोद कम्युनिकेशन से प्रमोद भाई, आसू भाई और देव बिष्ट, प्रेम बिष्ट, प्रमोद एंड बुद्धि भाई, साथ में हमारे जोशी जी विजयपुर से। की वजह ये है कि बहुत तीव्र गति से आंधी तूफान हुआ और आंधी तूफान के बाद ये वृक्ष ढह गया है, जिसके चलते जो सड़क है वो पूरी तरीके से जाम हो गया है। सड़क के उस पार भी आपको बड़े बड़े वाहन देखने को मिल रहे होंगे क्योंकि अंधेरा है, अभी शाम का वक्त है और बिल्कुल जंगल के मध्य में हम लोग हैं। और इस तरफ भी कुछ एक वाहन खड़े हैं, आप देख सकते हैं। तरीके के जोखिमों से रूबरू होना हमारे लिए बहुत आम बात है। पूरे साल भर में कई दिन ऐसे आते हैं जब हम इस प्रकार की गतिविधियों से रूबरू होते रहते हैं। इन गतिविधियों का सामना हम लोग करते रहते हैं थराली कुराड़ मोटर मार्ग पर। तो देखिए बड़े बड़ी आवाज़ें आपको सुनने को मिल रही होंगी, उनकी तरफ आपको दिखाता हूँ। इससे पहले बहुत तेज़ बारिश हुई थी और भीषण ओलावृष्टि हुई थी और ओलावृष्टि के साथ साथ तेज़ हवाएं भी चली, आंधी तूफान हुआ। तो जो ये कच्चे वृक्ष थे जो आग लगने के कारण जिनकी जड़ें बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी हैं, तो उसके बाद का ये पूरा घटनाक्रम है। इस वजह से है क्योंकि डैम्पिंग जोन 17 किलोमीटर पर कहीं भी नहीं है, तो जो ठेकेदार है वो कहीं भी मलबे को इस प्रकार से डाल रहा है। तो उससे जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो ज़मीन है वो ज़मीन तबाह हो रही है, उनके खेत तबाह हो रहे हैं, उनके घर तबाह हो रहे हैं। तो सारे वो रोड भी नहीं बना, पानी ताल है कन के जगन में आग आया मैं खोल दो ना धस के बे इत के ओनल है वो क्या कर बनो तो पूरा जो सड़क घर में कोई नहीं ना 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 आमी कन के फरोने मलवा लेंटर मा चढ़ हो तुम दिए हो आखोर मा छ जिन्होंने बोला ना ये जो सड़क वाले मुझे आमी हुई ता पुलिस मिले वाला होल बता लगो नहीं मिला ले पर नहीं को घर ले को। अब डामरीकरण का क्या अस्तित्व रहेगा? डामर देखो तो ये तो पहले ही पता था कि इसमें डामरीकरण नहीं टिकेगा जब तक इसमें नालियाँ नहीं होंगी, कौच नहीं होगा। इसके बावजूद भी विभाग की अनदेखी है, ये ठेकेदार की कोई अनदेखी नहीं है। विभाग ने जब एस्टीमेट बनवाया तो एस्टीमेट बनाते समय जो इंजीनियर था उसको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए था कि इस सड़क के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, कहाँ कहाँ कलमट हैं वो कलमट बंद हैं, वो कलमट खुलने चाहिए थे, नालियाँ बननी चाहिए थी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा लापरवाही की गई है। और अब देखिए जो कल डामरीकरण हुआ है और आज कल हुए डामरीकरण के ऊपर नाली न होने की वजह से ये देखिए अब पूरा मलुआ देखिए सड़क के ऊपर आ गया। अब कहीं से भी लग रहा है कि ये डामरीकरण कल हुआ है। ये बेचारी अभी लेबर लगी हुई है इस डामरीकरण के ऊपर से जो मलुआ है उसको हटाने में। और ये आलम पूरी सड़क का है इस समय, जहाँ जहाँ नालियाँ नहीं बनी हुई हैं, कौच नहीं खुले हुए हैं। और ये सब है डिपार्टमेंट की मिस्टेक, इंजीनियर की मिस्टेक, जिन्होंने सर्वे की थी और जिन्होंने इस सड़क का एस्टीमेट बनाया था दोबारा यहाँ पर जो सड़क की बदहाल स्थिति है उसे सुधारने के लिए। सबसे पहले तो स्थानीय लोगों की मांग यही थी कि इसमें नालियाँ बनाई जाएँ, कौच बनाए जाएँ, ताकि जब उत्तराखंड में अचानक से मौसम में तबीयत बदली और काफ़ी लंबे समय के बाद बरसात हुई, तो बहुत तेज़ी से बरसात हुई, ओलावृष्टि भी हुई, आंधी तूफान भी आया, सब कुछ हुआ जितना मौसम की तरफ से हो सकता था। और इस वक्त मैं हूँ थराली कुराड़ मोटर मार्ग पर, जहाँ काफ़ी लंबे समय के बाद अब सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। PWD के द्वारा टेंडर डाला गया है और हमारे जो ठेकेदार साहब हैं उन्होंने अभी डामरीकरण का काम भी शुरू कर दिया है और 17 किलोमीटर से डामरीकरण का काम शुरू हुआ पार्था से। और ये काम अभी जहाँ जिस तोक ग्राम पंचायत में मैं हूँ सबगड़ा डूंगाखोड़ी के तोक में, और इस तोक का नाम है, ये गमेरगू तोक है जो सबगड़ा में आता है और ये लगभग 7 से 8 किलोमीटर के बीच में है। और यहाँ आप मेरे आसपास ये देख रहे होंगे घर, ये घर यहाँ है, यहाँ 3 से 4 मवेशी रहते हैं और
यही उनका अपना रेजिडेंस है, अपना घर है। और इन्हीं के घरों के ऊपर से आप देख सकते हैं सड़क बिल्कुल थरारी कुराड़ मोटर मार्ग है। और कई बार इस सड़क के चलते, इस सड़क के बाधित होने की वजह से इन घरों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है पूर्व में भी, और अभी भी स्थिति यही है। कल दोपहर के वक्त यहाँ डामरीकरण का काम शुरू किया गया, लेकिन शाम को जैसे ही भारी बरसात हुई तो आलम आप देख सकते हैं पूरा मलबा यहाँ आ गया। और ये मलबे के इकट्ठा होने की वजह यही है कि जो पूरा सड़क है उस पर कहीं भी नालियाँ नहीं बनी थी। कौच जो बने हुए थे उन कौचों को खोला नहीं गया था, क्योंकि जो ठेकेदार साहब के पास एस्टिमेट है उस एस्टिमेट में ये दोनों चीज़ें थी नहीं। उसके बाद जो पानी है वो बल्क में आया और यहाँ से पानी सड़क को चीरता हुआ, डाइवर्ट करता हुआ इन घरों के ऊपर चला गया। और उसके बाद आप वो छत देख सकते हो, उस छत में कितना ज़्यादा मलबा स्टोर हो गया। इस वाले जो घर है इस घर के ऊपर भी मलबा चला गया। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई ऐसी सड़कें हैं जहां लापरवाही का आलम इस प्रकार रहा कि स्थानीय लोगों को उसका नुकसान उठाना पड़ा। और वहां वो मात्र शक्ति जिनके घर में पूरा मलबा चला गया वो भी अपनी गुहार लगा रहे हैं, पुकार लगा रहे हैं डिपार्टमेंट से और सरकार से कि जो कामों के अंदर लापरवाही हुई है उस लापरवाही को दोबारा न दोहराया जाए। कहीं ना कहीं उनको जान माल का नुकसान हो सकता है। उनके जो पालतू जानवर हैं वो भी उनकी गौशाला में रहते हैं, उनके पालतू जानवरों को किसी प्रकार का नुकसान न हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विभाग को जो लापरवाहियाँ हैं उन लापरवाहियों को दूर करने की कोशिश करनी होगी। तो आगे भी कुछ इसी प्रकार का आलम है, उस आलम को भी हम आप लोगों को दिखाते हैं। और आगे अभी बहुत काम होना है, लगभग 8 किलोमीटर पर डामरीकरण का काम शेष रह गया है यहाँ से लेकर थराली तक। तो विभाग को सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि पहले थोड़ा बहुत नालियों को बनाया जाए, जो कौच बंद हो रखे हैं पूरी तरीके से उन कौचों को खोल दिया जाए, ताकि आगे इस प्रकार का नुकसान जो स्थानीय लोग हैं उनको भी ना हो और ठेकेदार को भी 3 से 4 बार लगातार काम न करना पड़े, जिससे गुणवत्ता काफ़ी ख़राब हो रही है। तो गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विभाग को थोड़ा सा कड़ा रुख और कड़े निर्णय लेने की बहुत आवश्यकता है। आगे का दृश्य भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फिर से एक और दृश्य कल रात की तबाही के बाद का, कल रात की बारिश के बाद का दिखाता हूँ। अभी यहाँ जेसीबी लगा हुआ था और जेसीबी ने अब ये नाली खोलने का काम किया। और ये इसी नाली की ज़रूरत थी पूरे 17 किलोमीटर पर जहाँ ये सड़क बना हुआ है। डामरीकरण की उतनी आवश्यकता नहीं थी, बल्कि नाली की आवश्यकता थी और कौचों को खोलने की आवश्यकता थी। विभाग के द्वारा उसकी पूरी तरीके से अनदेखी की गई। कहीं भी उनका जो एस्टिमेट था उस एस्टिमेट में नालियों का जिक्र नहीं हुआ, कौच का जिक्र नहीं हुआ। और अब जाकर आज जब कल ठेकेदार ने जो डामरीकरण किया था वो डामरीकरण जब पूरी तरीके से धुल गया, दब गया, तो अब ठेकेदार को समझ में आई कि नाली कितनी महत्वपूर्ण है। और अभी जाकर जेसीबी ने नाली बनाई है, लेकिन तब तक डामरीकरण का आलम कुछ इस प्रकार का है, आप देख सकते हैं। पूरा जो डामरीकरण है वो ध्वस्त हो चुका है और जहाँ भी अभी डामरीकरण इनके द्वारा किया गया है वहाँ पूरा इसी प्रकार का दृश्य आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़ी चूक हुई है विभाग के द्वारा भी एस्टिमेट को बनाते वक्त, जिस भी इंजीनियर के द्वारा ये एस्टिमेट बनाया गया। हालांकि बहुत ज़रूरी ये था कि नालियाँ बनी होनी चाहिए थी पूरे 17 किलोमीटर पर, डैम्पिंग जोन होना चाहिए था। जगह जगह अब मलबा स्टोर कर दिया गया है, जिससे जब पानी बल्क में आ रहा है तो पानी कभी कहीं को ढलान में बढ़ जा रहा है, कभी कहीं को बढ़ जा रहा है। उससे आसपास के जो स्थानीय लोग हैं उनके घरों में मलबा पहुंच जा रहा है, उनके खेत तबाह हो रहे हैं, उनकी फसलें तबाह हो रही। तो स्थानीय लोगों को काफ़ी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो PWD से यही कहेंगे कि थोड़ा सा नकील कसने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और सजग होने की ज़रूरत है, ताकि स्थानीय लोगों को जो ये सड़क उनकी सुविधाओं के लिए बनी थी वो सड़क उनके लिए कष्ट लेकर ना आए, उनके लिए मुसीबतें और चुनौतियाँ लेकर ना आए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर रोकूंगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी साझा कर दें, ताकि विभाग थोड़ा सा सजग हो और सरकार भी अगली बार जब इस प्रकार की सड़कों पर एस्टिमेट बनाए तो सरकार को भी ये बातें ध्यान में रहें
कि कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है सड़क पर और कौन सा काम पहले होना चाहिए, कौन सा काम बाद में होना चाहिए। मन मर्जी से इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।